को जब दर्शकगण यहाँ पे बाहर से आते हैं उनके लिए भोले बाबा का आशीर्वाद है। और हमारे पुजारियों के तरफ से, गांववासी क्षेत्रवासियों के तरफ से आप लोगों को सबको नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गौ माता ने। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की दार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। अंदर पार्वती माँ के चरण है पत्थर शिला पे। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पे लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का शिवलिंग है, वो त्रेता का है, राम जी के टाइम का। फिर हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से 4 धाम की सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग बर मांगने आते हैं और उन बेटी का और बहन का, बहू का 1 साल के अंदर उनका बच्चा होता है। यहाँ पे 15 इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय के खूर के निशान है, खूर के निशान, पैर के निशान, ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह, तो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ग्रिल लगी हुई, इसके अंदर लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो विदुर ने बनाई पांडवों को बचाने के लिए। और नीचे सड़क पे आपको गुफा मिलेगी, पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके स्वर्ग में चले जाना। स्वर्ग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर से शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। पीछे 2 मूर्ति है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। सती माँ को, शंकर जी को। सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। ये शिवलिंग, ये बड़ा शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, बूढ़ा या जवान है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उसमें जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200, 300, 400 मीटर तक
कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। आगे एक रास्ते की काली माता है, माता जी को नमन करो। जय रास्ते की काली माँ, हमारी यात्रा सफल करो। फिर दूसरी माता है हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में। चीन से बीमारी आई कोरोना 2019 में और पूरे दुनिया में फैला है। चाहे अमेरिका है, रूस है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, तिब्बत है, भूट है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भारत है, हर देश में कोरोना फैला। हमने उस माँ की पूजा करी है। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। उस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। माता जी को नमन करो। जय हैजा काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता, भाई बहनों की रक्षा करना, बीमारी से मुक्त करना और अपना आशीर्वाद बना के रखना। आगे एक शिवलिंग दूसरा है, वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया। शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के, सब लोगों के, उस भगवान के दर्शन करने से जन्म जन्म के 7 जन्म का पितृ देवताओं का उद्धार होता है। उस भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। अब जो बात है पुलिस के लोग आते हैं यहाँ पे दर्शकगण, उनके लिए मेरे गांव की तरफ से, हमारे तरफ से सबको नमस्कार है। और आप लोगों को इस भोले बाबा के दरबार में बधाई है। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है बेटा। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, जब हम लाखा मंडल आए थे, निकले थे देहरादून से, हमने गूगल में सर्च किया, हर चीज़ सर्च की, लेकिन पंडित जी ने जो जानकारी दी वो ना आपको कहीं गूगल में मिलेगा, ना किसी किताब में मिलेगा। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये यहाँ पे बजीर है ना, तो जो पंडित जी है 33 करोड़ देवी देवताओं के बजीर है, और आपको यही मंदिर परिसर में मिलेंगे। आप कभी आते हैं तो इनसे जरूर मिलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका।